Hello children, welcome to your English class. Children, I'm sure that you all are watching the videos as well as enjoying yourself. आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आप घर पे रेस्ट भी ले रहे होंगे प्रॉपर. You are taking care of your eyes also, and I'm sure you all are happy and healthy. Children, as you know that in our previous video we were doing chapter 8 of your English textbook. We have started this chapter, the reading and explanation of the chapter. So in today's video we will continue the same. We will continue the reading and explanation of this chapter. The name of the chapter is Blacky the Clever Crow. चैप्टर का नाम है ब्लैकी द क्लेवर क्रो. एंड चिल्ड्रन हम इसके कुछ पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वर्बली. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिकॉज जब हम रिटन वर्क करेंगे देन आई विल गिव यू द वर्ड मीनिंग इन राइटिंग. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, बट बिफोर दैट यू नो दैट वी डू रिविजन ऑफ प्रीवियस वीडियो. जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा है, अब तक जो पढ़ा है टिल डेट, दैट वी विल रिवाइज रिगार्डिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर से रिलेटेड जितना हम पढ़ चुके हैं उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ब्लैकी द क्लेवर क्रो, दिस स्टोरी इज अबाउट अ क्रो. पर ये क्रो कैसे, कहाँ था, कैसे था, ये हमने क्या जाना कि बहुत दूर इन अ फार अवे लैंड in deep in a desert, there lived a farmer named Kishan Lal. The name of the farmer was Kishan Lal, and Kishan Lal was a very kind-hearted person. He was very kind and he used to help the poor people. He always used to help poor people. He was very caring. वो किशन लाल बहुत ही दयालु, बहुत ही केयरिंग थे और वो हमेशा गरीबों की, नीडी लोगों की हेल्प किया करते थे. Okay, so one morning what happened, Kishan Lal found a crow lying on the doormat of his house. एक दिन सुबह सुबह जब किशन लाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के डोरमैट पर, जो पायदान होता है, उस पर एक क्रो गिरा हुआ था, एक कौवा गिरा हुआ था. So what he did, he gently picked up the crow and gave him some water. उन्होंने उस क्रो को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से उठाया और उसको थोड़ा पानी पिलाया. द क्रो वॉज नॉट डेड बट द क्रो वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स विदाउट वाटर. वो बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था और उसने पानी भी नहीं पिया था, बिना पानी के वो उड़ रहा था. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी एंड वेरी टायर्ड और इसीलिए वो गिर गया था. Children, as the story says कि ये जो जगह है ये डेजर्ट में है, and I have explained you that a desert is a place where there is very less rainfall, where there is very less water. डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बारिश बहुत कम होती है और जहां पर पानी बहुत कम होता है. तो मे बी रास्ते में क्रो को कहीं पानी नहीं मिला होगा और वो बिना पानी का इतनी दूर से उड़ रहा था, तो वो बहुत प्यासा था. He was very thirsty and he was very tired and that's why he fell down. वो बेचारा गिर गया था. तो किशन लाल ने उसको उठाया और उसको पानी पिलाया. एंड देन व्हाट ही डिड, सिंस ही वाज अ वेरी काइंड मैन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, उन्होंने एक शू बॉक्स लिया और शू बॉक्स में उस क्रो के लिए एक छोटा सा प्यारा सा बेड बना दिया so that the crow can take rest. He made a little bed for the crow in a shoe box and let the crow rest in it. उस क्रो को उसमें आराम करने दिया. तो क्या हुआ, soon the crow recovered, became very well. वो ठीक हो गया. वो उसको कोई बीमारी तो थी नहीं, वो थका हुआ था और वो फिर वो जल्दी ही हेल्दी हो गया. क्रो जो है वो बहुत जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो गई और वो बन गया किशन लाल का फ्रेंड. क्रो जो है वो किशन लाल का फ्रेंड बन गया और हमेशा किशन लाल को फॉलो करता था, उसके साथ साथ ही रहता था, उसके कंधे पर बैठता था. ही यूज्ड टू पर्च ऑन किशन लाल शोल्डर एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो हिम और अच्छा फ्रेंड बन गया.
जो किशन लाल के फ्रेंड्स थे वो इस बात का बड़ा अक्सर मजाक उड़ाते थे. दे ऑफन मेक फन ऑफ किशन लाल बिकॉज ऑफ हिज न्यू फाउंड फ्रेंड. ये जो नया नया फ्रेंड बना था किशन लाल का, ये क्रो, इसको लेकर किशन लाल के फ्रेंड अक्सर उस किशन लाल का मजाक उड़ाते थे. लेकिन किशन लाल को कोई मतलब नहीं था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. किशन लाल ही यूज्ड टू लव हिज पेट, ही यूज्ड टू लव हिज फ्रेंड वेरी मच. वो इस क्रो को बहुत अच्छे से रखता था. एंड ही नेम्ड हिम ब्लैकी. उसने इस क्रो का नाम रखा ब्लैकी. ठीक है, अब ये क्रो का नाम हो गया हमारे चैप्टर के से ब्लैकी द क्लेवर क्रो. ये वही ब्लैकी है. अब क्या हुआ, वन नाइट, वन डार्क नाइट, एक बहुत अंधेरी रात थी और कुछ चोर, सम थीव्स, दे एंटर्ड किशन लाल्स फार्म. वो किशन लाल के फार्म में घुस गए. कुछ चोर किशन लाल के फार्म में घुस गए. दिस क्रो ब्लैकी, ही सॉ द थीव्स. उसने इन थीव्स को फार्म में घुसते हुए देख लिया. ही स्पॉटेड द थीव्स एंटरिंग द फार्म. So what he did, he started cawing loudly so that he can warn the people about this danger of thieves. So he started cawing loudly. So जोर जोर से काव 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 करना शुरू कर दिया ताकि सब लोगों को पता चल जाए, खतरे के बारे में पता चल जाए. And hearing this noise of cawing, Kishan Lal and his neighbors, they woke up and they caught the thief. उन्होंने चोरों को पकड़ लिया. And they took the thieves to the पुलिस स्टेशन. ये थीव्स को पकड़ के कहा लेकर गए, पुलिस स्टेशन. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वन ऑफ द थीव्स, these people, Kishan Lal and his neighbors, they could not see one of the thieves who was hiding behind the freshly cut crops. वहां पे कुछ क्रॉप्स काट के रखा हुआ था, फार्म में से, खेतों में से काट के रखा हुआ था. और एक जो चोर था वो इस जो फसल रखी हुई थी, जो क्रॉप्स रखा हुआ था, उसके पीछे वो छुप गया था. तो ये लोग देख नहीं पाए. किशन लाल और नेबर्स वो ध्यान नहीं दे पाए. क्रो का भी ध्यान नहीं गया वहां पर. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे. इसके बाद क्या होता है ये हम आगे रीडिंग लगाएंगे. ठीक है, तो लेट्स रीड. आई विल रीड फॉर यू. अगेन आई विल रीड एट वेरी स्लो पेस सो दैट यू कैन ऑल्सो रिपीट आफ्टर मी. आप मेरे पीछे पीछे फिर पढ़ सकते हो. मैं स्लो ही पढ़ने की कोशिश करूंगी. ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 76. पेज नंबर 76 हम पढ़ेंगे. यहां पर आगे पढ़ना शुरू करेंगे. द लास्ट पैराग्राफ, जो इस चैप्टर का लास्ट, इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है. आई विल रीड. Page number 76, last paragraph. The thief was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. He waited till the next night and decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm. The alert Blackie saw him creeping into the farm with a flaming torch. Let me read it once again. The thief was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. He waited till the next night and decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm.
The alert Blackie saw him creeping into the farm with a flaming torch. Now in this paragraph, what is there? The thief was angry with किशन लाल. अब ये जो चोर था, ये जो thief था, जो कि क्रॉप्स के पीछे छुप गया था, है ना, ये बहुत गुस्सा था किशन लाल से. ही वॉज एंग्री. एंग्री मतलब किसी से बहुत नाराज, बहुत गुस्सा होना, किसी से व्हेन यू आर अपसेट विद समबडी. तो ही वॉज वेरी एंग्री विद किशन लाल. वाई ही वॉज एंग्री? क्यों गुस्सा था वो किशन लाल से? क्योंकि किशन लाल ने इस चोर के जो फ्रेंड्स थे उनको पुलिस से पकड़वाया था, पुलिस स्टेशन लेके गया था, है ना. तो ये जो चोर था, जो कि छुपा हुआ था, ये किशन लाल से इसलिए गुस्सा था क्योंकि किशन लाल ने उसके फ्रेंड्स को पुलिस ने पकड़वा दिया था, पुलिस स्टेशन लेके चले गया था. ठीक है, उसके फ्रेंड्स को पकड़ के ले गए थे पुलिस स्टेशन. तो इसलिए बहुत गुस्सा था और ये किशन लाल से बदला लेना चाहता था. ही वांटेड टू टेक रिवेंज. तो क्या किया उसने? ही वेटेड टिल द नेक्स्ट नाइट. अब ये वही क्रॉप के पीछे छुपा रहा और ये अगले रात का वेट करता रहा. एक रात तो ये पकड़े गए, एक डार्क नाइट था तो ये पकड़े गए थे, इसके सारे फ्रेंड्स पकड़े गए थे, ये वहीं छुपा रहा और ये नेक्स्ट रात का, नेक्स्ट नाइट का वेट करता रहा वहां पर बैठ के. और उसने डिसाइड किया कि मैं ना किशन लाल के फार्म में आग लगा दूंगा. उसके जो फार्म था, जो वहां पे फार्म में किसान खेती करते हैं ना, फार्मिंग करते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो किशन लाल के फार्म में आग लगा देगा. ठीक है, यहाँ पे वर्ड है सेट फायर टू. सेट फायर टू मतलब जला देना. सेट फायर टू मतलब जला देना. एंग्री हमने वर्ड देखा. एंग्री हम सबको पता है, व्हेन समबडी गेट्स एंग्री, तो जो हमसे बहुत नाराज हो जाता है, व्हेन समबडी इज वेरी मच अपसेट विद अस, वी से दैट द पर्सन इज वेरी एंग्री. ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेट फायर टू. सेट फायर टू. ये एक पूरा वर्ड है. सेट फायर टू का मतलब होता है किसी चीज को जला देना. दैट इज कॉल्ड सेट फायर टू, आग लगा देना. ठीक है, आग लगा देना मतलब जला देना. दैट मीन्स बर्न. सेट फायर टू का मीनिंग होता है टू बर्न, टू सेट फायर टू. तो उसने डिसाइड किया कि वो किशन लाल के फार्म में क्या कर देगा? आग लगा देगा. ही विल सेट फायर टू द किशन लाल फार्म. लेकिन क्या था? अलर्ट ब्लैकी. वहां पर ब्लैकी बहुत सावधान था, वो हमेशा बहुत सतर्क था. उस अलर्ट ब्लैकी ने, अलर्ट मतलब जो बहुत विजिलेंट रहता है, जो बहुत सावधान रहता है, वो बहुत अलर्ट था. उसने उस चोर को चुपके से, क्रीप करना मतलब रेंग के कहीं जाना. व्हेन यू क्रीप मतलब बिल्कुल झुक के और धीरे धीरे कहीं पे अंदर घुसना, सीक्रेटली कहीं पर घुसना. या क्रीप करना मतलब जमीन से टच होते हुए आप कहीं पे एंटर करते हो, दैट इज क्रीपिंग. तो वो चोर जो है चुपके से, जब वो क्रीप कर रहा था, घुस रहा था फार्म में, और उसके हाथ में क्या था? एक फ्लेमिंग टॉर्च था. फ्लेमिंग टॉर्च क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मशाल. उसमें आग लगी होती है, ऐसा लकड़ी जैसा होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, और इसमें ऐसे आग लगा रहता है, इसमें फायर लगा रहता है, ऐसा डंडा जैसा होता है, और इसमें ऐसे फ्लेम्स होते हैं, जलता हुआ ऐसे लकड़ी जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग टॉर्च. हम हिंदी में बोलते हैं मशाल. तो ये ऐसा फ्लेमिंग टॉर्च उसने हाथ में लिया हुआ था. क्यों लिया था उसने चलता हुआ जो फ्लेम्स वाला टॉर्च जिसमें आग लगी हुई थी? सो दैट ही कैन बर्न द फार्म ऑफ किशन लाल. वो किशन लाल के फार्म में आग लगा सके, इसके लिए उसने फ्लेमिंग टॉर्च लिया हुआ था. Okay. So this alert Blackie, he saw that thief, that particular thief who was hiding behind the crops. तो उसने देख लिया कि कैसे वो क्रीप कर रहा है फार्म में. He saw that thief creeping into the farm holding a flaming torch in his hand. कि उसने
जो फ्लेमिंग टॉर्च लेके उसने उस चोर को चुपके से फार्म में घुसते हुए देख लिया। किसने देखा? ब्लैकी ने देखा। ठीक है, इतना समझ में आया? The thief who was hiding behind the freshly cut crop, he was very much angry with Kishan Lal. Why he was angry? Because Kishan Lal had caught his friend and Kishan Lal took his friends to the police station. So this thief wanted to take revenge. So he waited in that farm till the next night, and he decided that he will burn the farm of Kishan Lal. So he crept into the farm. He crept into the farm with a flaming torch. But the alert Blackie, he saw him creeping into the farm with that flaming torch. अब इसके बाद आगे क्या हुआ? जब इस ब्लैकी ने देख लिया कि क्या हुआ तो हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं ये पैराग्राफ आपके लिए फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। The thief was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. He waited till the next night and decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm. जो किशन लाल के फार्म में जो क्रॉप्स रखे थे, जो फसल रखी थी, उसको उसने आग लगाने का सोचा, है ना। The alert Blackie saw him creeping into the farm with a flaming torch. Now we will read next. अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 77। अब हम पढ़ेंगे पेज 77। Blackie realized by the time farmer Kishan Lal would come out of his house, awakened by its cows, the thief would have set fire to the crops. मैं एक बार और धीरे पढ़ लेती हूँ so that you can read after me. Blackie realized by the time farmer Kishan Lal would come out of his house, awakened by its calves, the thief would have set fire to the crops. Now what happened? अब इसने क्रो ने तो देख लिया था कि ये जो है थीफ है, ये कैसे चुपके से घुसा है फार्म के अंदर, और इसको ये समझ में आ गया था क्रो को कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये जरूर आग, उसको हाथ में फ्लेम है, फ्लेम वाला टॉर्च है, इसका मतलब ये कुछ आग वगैरह लगा सकता है। लेकिन क्रो ने ये भी रियलाइज करना मतलब समझ जाना। He understood that कि जब तक मैं ये किशन लाल अपने घर जागेंगे और घर से बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? अगर क्रो ने फिर से काव काव करना शुरू किया और क्रो के काव काव की आवाज सुनकर जब तक किशन लाल जागेंगे और अपने घर से बाहर आएंगे, उतनी देर में तो ये फार्मर जो है ये क्या करेगा, ये जो थीफ है ये क्या करेगा, ये तो आग लगा देगा क्रॉप्स में। ये जो थीफ है ये तो क्रॉप्स में आग लगा देगा इतनी देर में, तो है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये क्रो ने रियलाइज कर लिया, ही अंडरस्टूड दैट द टाइम इज लेस। बाय द टाइम द फार्मर विल अवेकन, द फार्मर विल कम आउट ऑफ द हाउस, तब तक तो ये जो थीफ है ये तो क्रॉप्स में आग लगा चुका होगा, है ना। क्रो के चिल्लाने की आवाज आएगी, क्रो विल अगेन, द क्रो विल काव, और काव का साउंड सुन के फार्मर विल वेक अप एंड विल कम आउट ऑफ द हाउस, एंड इतना टाइम तो काफी है उस थीफ के लिए आग लगाने के लिए। तो ये बात जो है क्रो को समझ में आ गई थी। ही रियलाइज्ड बाय द टाइम फार्मर किशन लाल वुड कम आउट ऑफ हिज हाउस,
would come out of his house, awakened by its cow, उसकी काव काव की आवाज सुनकर, awakened by its cow, उसकी काव काव की आवाज से जाग कर, awakened by its cow मतलब जो क्रो की काव काव की जो आवाज होती है, काविंग होती है, उसकी आवाज को सुनकर, उसकी आवाज से जाग कर, जब तक कि फार्मर बाहर आएगा, जब तक कि किशनलाल बाहर आएंगे, तब तक तो ये थीफ क्रॉप में आग लगा चुका होगा. द थीफ वुड हैव सेट फायर टू द क्रॉप्स. ये तो ऐसा ये कर चुका होगा, है ना. ये बात क्रो ने रियलाइज कर ली. तो क्रो रियलाइज्ड बाय द टाइम Kishanlal would come out of his house, awakened by its cows, the thief would have set fire to the crops. अब क्या हुआ? We'll read further. Valiant Blackie, not caring for its life, pecked at the thief, trying to distract him. The thief at first shooed it away, but Blackie kept attacking him. Tired, the thief tried to shoot Blackie. Blackie was hurt, but the shot awakened everyone and the thief was caught. Let me read it once again for you. Valiant Blackie, not caring for its life, pecked at the thief, trying to distract him. The thief at first shooed it away, but Blackie kept attacking him. Tired, the thief tried to shoot Blackie. Blackie was hurt, but the shot awakened everyone and the thief was caught. अब क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्रो है, ये जो है इसको इसने रियलाइज कर लिया था कि जब तक वो काव काव करके जगाएगा, जब तक कि फार्मर बाहर आएंगे और तब तक तो देर हो जाएगी और ये जो थीफ है ये तो फार्म में आग, क्रॉप्स में आग लगा चुका हो. तो उसने क्या किया, ये जो वैलिएंट ब्लैकी है, जो बहादुर है, मतलब जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, ठीक है, ऐसा ये ब्लैकी है ये. तो ये इसने क्या किया, अपनी लाइफ का केयर नहीं किया. ही डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ. उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने क्या किया, उसने इस जो थीफ है इसके पैक करना शुरू किया. पैक करना मतलब अपनी चोंच मारना. क्रो का चोंच होता है ना, ऐसा जो आपने क्रो देखा होगा, उसका ऐसे बड़ा सा ऐसे मोटा सा क्रो का ये होता है ना चोंच, है ना. क्रो का ये ऐसा मोटा होता है जैसे. तो उसने अपनी बीक से पैक करना शुरू किया इस थीफ के ऊपर. ही स्टार्टेड पैकिंग एट द थीफ. ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज लाइफ. उसने अपनी जान की परवाह नहीं की. ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज लाइफ एंड ही स्टार्टेड पैकिंग एट द थीफ. उसने चोंच से उस थीफ को मारना शुरू किया, पैक करना शुरू किया, ठीक है. चोंच से होता है ना पैक करना.
किस लिए? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह कर सके। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब किसी का ध्यान बटाना, किसी का ध्यान दूसरी तरफ करना। क्योंकि अब इधर क्रो किसका ध्यान, थीफ का ध्यान कहाँ कर रहा था? थीफ को क्या करना था? थीफ को क्रॉप में आग लगाना था, जलाना था। लेकिन अब थीफ का ध्यान क्या है? क्रो को भगाने में। तो ये जो थीफ है, इसने क्या किया? द थीफ एट फर्स्ट शूड इट अवे। पहले तो खुश करते हैं, शूड अवे मतलब उसको हाथ से ऐसे, एक हाथ से ऐसे भगाना। हम किसी को शू करते तो ऐसे करते, ऐसे करते, दैट इज कॉल्ड शूइंग। तो इस थीफ ने पहले तो क्रो को शू करना शुरू किया कि ही ट्राइड टू शूट इट अवे, ही ट्राइड टू शूट इट अवे। हमने वर्ड पढ़ा डिस्ट्रैक्ट, हमने वर्ड पढ़ा SHOOTD। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब किसी का ध्यान कहीं एक जगह से दूसरी जगह कर देना, किसी के ध्यान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर देना। क्योंकि यहां पर थीफ का ध्यान था क्रॉप को बर्न करने में, तो इसने क्या किया? क्रो ने क्या किया? इसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। किस तरफ कर दिया? अपनी तरफ। चोर का, उस थीफ का ध्यान उसने क्या किया? अपनी तरफ कर दिया कि अब ये जो थीफ है ये क्रॉप को जलाने की बजाय अब क्या कर रहा है? अब क्रो को भगा रहा है। द थीफ वॉज ट्राइंग टू शू अवे द क्रो। उसको खुश करके उसको ऐसे से बार बार क्रो उसको पैक कर रहा है, चोंच मार रहा है, पैक कर रहा है, और ये थीफ उसको भगा रहा है, शू कर रहा है, एक हाथ से भगा रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गया थीफ डिस्ट्रैक्ट हुआ ना। उसका ध्यान था क्रॉप को आग लगाने में, लेकिन अब उसका ध्यान क्रो को भगाने में हो गया। तो ही द क्रो वॉज डूइंग दिस टू डिस्ट्रैक्ट हिम। उसका ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा कर रहा था, उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए क्रो ने उसको पैक करना शुरू किया। और ये जो थीफ है ही वॉज शोइंग हिम, लेकिन अब बार बार करते करते द थीफ बिकेम वेरी टायर्ड। नाउ द थीफ बिकेम टायर्ड। अब वो उसको बार बार भगा रहा है, बार बार ब्लैकी उसको पैक कर रहा है। तो दिस टायर्ड थीफ व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू शूट ब्लैकी। क्योंकि वो थीफ है, थीफ के पास तो नॉर्मली गन होता ही है, चोरों के पास होता है ना गन। तो इसने क्या किया? थीफ ने उसको शूट करने का कोशिश किया, गोली चला दिया इसके ऊपर, ब्लैकी के ऊपर। तो ब्लैकी को गोली लगी नहीं, लेकिन उसको हर्ट हो गया, मतलब मरा नहीं ब्लैकी, उसको गोली थोड़ा सा टच होके गई होगी। तो ब्लैकी मरा नहीं, लेकिन ब्लैकी को चोट लग गई, ब्लैकी गॉट हर्ट। बट क्या हुआ? जो गन की आवाज हुई, जब बंदूक चलती है तो आवाज आती है, साउंड होता है। तो वो जो शॉट जो उसने गन चलाई थी उसका साउंड से, उस शॉट का जो आवाज था उससे सारे लोग जग गए। गोली की आवाज आएगी ना ठां करके तो कोई भी जग जाएगा, तो बाकी सारे लोग जो थे वो जग गए और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। चोर अब इस बार पकड़ा गया, है ना। जो गन की आवाज हुई थी इस वजह से वो चोर जो है वो पकड़ा गया, और जो ब्लैकी जो है वो अपने काम में ही सक्सीडेड। वो तो चाहता ही था कि चोर पकड़ा जाए, और इसके लिए ब्लैकी ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगर चोर तो चाहता तो पहले ही गोली मार देता उसको, है ना। पहले तो उसने शू करना चाहा कि आवाज किसी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन जब वो थक गया तब उसने गोली मारी। और हो सकता था कि गोली सीधा क्रो को लग जाती, क्रो मर भी सकता था, ब्लैकी मर भी सकता था, है ना। लेकिन ये ब्लैकी बहुत बहादुर था, है। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने फ्रेंड की केयर की। किशन लाल के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाला, है ना। और उसने उस थीफ के साथ एक तरह से कहते हैं ना कि उसको थीफ के सामने वो चला गया अपनी जान गंवाने के लिए, जैसे कि भले मुझे चोर मार दे लेकिन मैं अपने फ्रेंड के फार्म को बचाऊंगा। और इसलिए उसने पैक करना शुरू किया, उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू किया ताकि चोर जो है वो आग न लगा पाए और इस तरह से वो उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन अब ये सक्सीड भी किया, ये सक्सीडेड, द क्रो सक्सीडेड। उसने डिस्ट्रैक्ट किया और उसके बाद चोर को गोली चलानी पड़ी और गोली की आवाज से सब लोग जाग गए और वो चोर पकड़ा गया।
अब आगे क्या हुआ, तो आगे का हम जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जितना पढ़ा इतना काफी है आज के लिए, और बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, रीडिंग लगाई है, वो आपको रीड करना है। यू विल रीड व्हाट आई रेड फॉर यू। मैंने जितना आपके लिए पढ़ा है वो आप पढ़िए, उसको समझिए, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको एक बार देखिए, उसके मीनिंग को जो आप रिकॉल कीजिए, मैंने क्या मीनिंग बताया था, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग द मीनिंग हियर। मैं जानबूझकर मीनिंग नहीं लिख रही हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो रिकॉल। आपको याद रहना चाहिए कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। आई विल डेफिनेटली गिव यू द मीनिंग। जब हम रिटर्न वर्क करेंगे, आई विल गिव यू द मीनिंग, बट बाय द टाइम ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट द मीनिंग आई एम टेलिंग यू। मैं कौन से वर्ड का क्या मीनिंग बता रही हूँ उसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और हम रिटर्न वर्क करेंगे तब तो बताऊंगे, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। तो रीड द चैप्टर, गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्राई टू रिमेम्बर द मीनिंग। नहीं आएगा, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, आपको बताने के लिए हूं मैं, पर रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उसका ये कंक्लूडिंग पार्ट होगा। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, ये एक्सप्लेनेशन का ये कंक्लूडिंग पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप रीडिंग लगाइए और खुश रहिए। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।